हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो शुरू करी है तो बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, बट शुरुआत तो करनी ही है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो होता है वो लगभग 5 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे सब स्कूल जाते हैं। अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो बच्चों को तैयार नहीं कर पाएंगे टाइम से, उनको स्कूल भी नहीं भेज पाएंगे। इसके चलते सुबह जल्दी ही उठना होता है। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा करके फिर किचन में आऊँगी। नहाना धोना तो बाद में होगा, क्योंकि अगर नहाने धोने में पड़ते हैं तो फिर बच्चों का टिफ़िन बिल्कुल तैयार नहीं हो पाता है। और आज से बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए तो उनको प्रॉपर तरीके से उठा करके रिवीजन भी कराना रहता है। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद जो कुछ भी थोड़े बहुत काम थे वो भी निपटाए और किचन में आ गए थे। सबसे पहले चाय चढ़ा दी उधर, क्योंकि सब लोग गुड़ की चाय पीते हैं तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक साइड चाय बना रहे हैं और दूसरी साइड में सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी दो बननी है, एक तो आलू फ्राई करेंगे टिफ़िन के लिए और दूसरी आलू की जो गीली वाली सब्ज़ी है, रसे वाली, वो बनेगी, क्योंकि वो सबको बहुत पसंद आती है। और सब गोभी और ये पत्ता गोभी मटर सब खा खा के इतना ऊब गए थे कि किसी को अच्छी ही नहीं लग रही थी, ना मुझे बनाने में अच्छी लग रही थी ना किसी को खाने में। तो अब वो कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिए हैं, कोई हरी सब्ज़ी नहीं आ रही, बस सब लोग आलू की ही खा रहे 2-3 दिनों से। जब लगेगा कि अब कुछ और बनना चाहिए तब बाकी सब्ज़ी आएंगी। तो अभी तो सूखी सब्ज़ी फ्राई कर रहे हैं और इधर बच्चा आ गया उठ के, वो मेरे से बातें कर रहा है और मैं भी उसको समझा रही हूँ कि बेटा एग्ज़ाम अच्छे से देना, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम है। इसके बाद तो आप दूसरी क्लास में चले जाओगे, नेक्स्ट ईयर नया सेक्शन, नई पढ़ाई। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। वही सब मेरे से बातें कर रहा है और मैं अपना खाना भी बना रही हूँ और उससे बातें भी कर रही हूँ। तो अभी मैंने सब्ज़ी बना दी थी वो वाली, अब ये दूसरी सब्ज़ी जो कुछ बनानी थी वो भी मैंने इसी वक्त छौंक दी है। और फिर जाना है बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो रहा है और सही टाइम से पहुंचेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा। पता नहीं क्यों बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो लगता है खुद की टेंशन है, और क्योंकि एग्ज़ाम उनका है लेकिन प्रिपरेशन आपको करनी है और उनके साथ खड़े रहना है, उनको समझाना है, बहुत कुछ रहता है जो मतलब टेंशन रहती है। एग्ज़ाम तो उनको देना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की रहती है। तो अभी वही बच्चों को तैयार करने के लिए आ गए थे। अभी भी ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, तो इसके चलते बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते हैं। और मतलब सुबह तो बच्चा मेरा ठीक था बिल्कुल, लेकिन शाम को पता नहीं अचानक से उसको फ़ीवर हो गया। तो लेकिन मेडिसिन घर पर थी तो तुरंत दे दिया और उसको रिलीफ मिल गया। तो ये था कि मेडिसिन अगर रहती घर पे तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को दे दो ताकि वो फीवर वगैरह और बढ़ने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते कुछ और हो करना, लेकिन होता कुछ और है। सोचा नहीं था कि शाम को इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर हो गया। अभी तीनों को तैयार करके स्कूल भेज देंगे, फिर अपने काम धीरे धीरे करके निपटाएंगे। अभी बिस्तर भी पूरा वैसे ही पड़ा था, बिस्तर पूरा क्लीन करके नहा धो करके मैं अपने काम करने लगूँगी और फिर मम्मी अपना काम देखेंगी, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं तो काम इजी हो जाता है। अभी मैंने सारे काम निपटा दिए थे, बस रोटी बननी थी और जो कुछ भी बनना था वो सब बना दिया था। तो मम्मी रोटी बना रही हैं। इधर मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं कि मैं दोपहर के टाइम में क्या करती हूं, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन शेयर करते हैं फिर सीधे शाम का रूटीन शेयर करते हैं। दिन भर क्या करते हैं ये चीज़ तो कभी नहीं बताई, लेकिन दोपहर का जो टाइम बचता है मेरे पास उसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। और उसके बाद जो शाम का टाइम रहता है, सारे काम निपटाने के बाद जो कुछ भी टाइम बचता है 1 घंटे का 2 घंटे का, उसमें मैं रिवीज़न करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो स्टडी शुरू करी है उसकी मैंने पढ़ाई शुरू करी है, तो वो मैं पढ़ रही हूँ।
क्या पढ़ रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और थोड़ा मुश्किल होता है, घर के सारे काम देखो और कोई आ गया उसको भी देखो और उसके साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करो, तो थोड़ा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन खैर, अगर कुछ सपना देखा है उसको हासिल करने के लिए कुछ तो तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ती हैं, काफ़ी कुछ मैनेज करना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसा रहा मेरा सुबह का रूटीन, और कोशिश करूँगी कि मैं इसके बाद थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँ और उसमें मैं ज़रूर बताऊँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और कब से पढ़ रही हूँ, कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। सारी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ पे आप बने रहिए और प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।